अजय आलोक जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं राजनीतिक तौर पे, मैं भारत में नहीं था, कुछ समय के लिए बाहर था, कुछ पर्सनल, लेकिन वहां भी अगर कोई टकराया तो लोगों ने कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है भारत के राजनेताओं को जो हिंदुस्तानी है, वो कह रहे क्या दिक्कत है, राजनीति अपनी तरह है, अपनी जगह है, उनको मोदी से दिक्कत है, अजय आलोक से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है, समझ आता है। रामलला ने किसका क्या बिगाड़ा है, रामलला का विरोध किस लिए अजय आलोक जी, यह समझ से परे हो जाता है। अजय आलोक जी, नहीं समझने से परे की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो रामलला का विरोध करते रहे, और हम हिंदू सहिष्णुता के नाम पे सहते रहे। अगर ये नहीं होता ना तो 500 साल नहीं लगते आज रामलला को आने में। अगर हमें बहुसंख्यक होने का जोर दिखाना होता तो ये तो कब का हो गया होता राम मंदिर। लेकिन हिंदू सहिष्णुता और हिंदू अपने स्वभाव के अनुसार हमने एक न्यायिक रास्ता चुना, और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बाद आज जब राम मंदिर बन रहा है तो किसी के छाती पे सांप लौट रहा हो, भले ही वो कुछ हिंदू ही है। मजेदार बात देखिए कि बहुत कम मुसलमान, ओवैसी को छोड़ के बहुत कम मुसलमान राम मंदिर पे कमेंट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। कभी कभी उमर फारूक अब्दुल्ला ने किया है, ओवैसी ने किया है, लेकिन ज्यादातर हिंदू ही सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ज्यादातर कांग्रेसी के लोग। Why? और हमारे हरा कुर्ता की पार्टी के कुछ मुसलमान एमपीज लोग लगातार इस पे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस देश के मुसलमानों को, इस देश के लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि भाई दुबई से सबक लो ना, वो भी तो इस्लामिक नेशन है, लेकिन वहां पे हिंदुओं की आबादी 15 से 20 लाख के बीच में है, लेकिन उसका भी सम्मान करते हुए दुबई की सरकार वहां पे हिंदू मंदिर बनवा रही है। तो वो ये भारत के मुसलमान ये सीख नहीं सकते हैं, भारत के अन्य लोग सीखते हैं सनातन का विरोध करना। और राम मंदिर सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है। तमाम धर्म के लोग जो कहते हैं कि ठीक है मैं मुसलमान हूं लेकिन हिंदुत्व में विश्वास रखता हूं, बहुत लोग हैं ऐसे। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रह रहा है, उसको हिंदुत्व में विश्वास है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ के अपमानजनक बोलना, रामलला को डिग्रेड करना, डेनिग्रेड करना, ये आदत हो गई है अजय आलोक जी, इनको लगता है कि ये बोल के जी हम मुसलमानों को ज्यादा खुश कर लेंगे। नहीं, ये मैं समझ नहीं, अपीजमेंट के कारण बोला जा रहा है, कुछ नहीं। सबको सिर्फ मुसलमान के वोट चाहिए और हिंदू का अपमान करके। ओके, पॉइंट टेकन। अनुराग जी, आपकी पार्टी के नेता ने बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट चिट्ठी लिखते हुए कहा दैट मैं नहीं आऊंगा। अखिलेश जी ने लिखा बहुत बहुत आभार आपका, मैं आऊंगा, सह परिवार आऊंगा, बाद में आऊंगा, बहुत स्मार्टली। मुझे बताइए क्या जरूरत है इसमें। देखिए, आपको बीजेपी से दिक्कत है, बीजेपी की पॉलिसी से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, अमित शाह से दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है, अजय आलोक से दिक्कत है, समझ आता है। रामलला को तो आप भी मानते हैं भदौरिया साहब, हम सब मानते हैं, पूरा देश मानता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आप ये कहना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को न्योता देगी, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल इवेंट करना चाहती है, परशुराम मेरी आस्था का विषय है, हमारे राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। परशुराम कण कण में है, जन जन में है, और परशुराम बुलाएंगे, हम सब जाएंगे परशुराम के दर्शन करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं नहीं नहीं, हम इवेंट कर रहे हैं, 22 को आना है और न्योता भेज रहे हैं आपको। अरे भाई, इवेंट बीजेपी कर रही है, प्रभुराम, मेरी बात सुनिए, इवेंट भी नहीं, प्रभुराम नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, प्राण प्रतिष्ठा क्या बीजेपी कर रही है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? पार्टी के What are you saying? पार्टी के भदौरिया साहब, what are you saying? नेता कह रहा है बोलने तो आप टोकने लगे। आप नहीं, मैं इसलिए टोक रहा हूं। देखिए, अरे बोलने दीजिए, फैक्चुअली नहीं, आप बोलिए, मैंने नहीं किसी को नहीं रोका। फैक्चुअली मत करो, अनुराग जी बोलिए प्लीज, डिबेट को वो नहीं करते हैं डेरे। आपने बोला बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, मैं कह रहा हूं प्राण प्रतिष्ठा क्या बीजेपी का कार्यक्रम है या रामलला का कार्यक्रम है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए। मैडम मुझे बोलने दो ना। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे माने कहते हैं ना कि उसकी माने क्या कि नहीं हम सुनो ना, बीजेपी निमंत्रण देने वाली कौन होती, मुझे ये नहीं समझ में आया। बीजेपी थोड़ी दे रही है निमंत्रण, कोई पार्टी। मेरी बात सुन लीजिए, आपने आपको मिला है कि नहीं मिला निमंत्रण, पहले आप ये बताइए। अगर नहीं मिला तो मैं समझता हूं, और अगर मिला है तो आपने वो देखा नहीं, बीजेपी नहीं दे रही है। अरे ठीक है, बीजेपी नहीं दे रही है भैया। हाँ, बीजेपी किसकी आड़ में कर रही है, सुन लो मेरी बात। किसी की बोलिए तो गलत मत बोलो मुझे। अनिल, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या हमारे चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं? तो क्या शंकराचार्य लाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती थी?
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। प्रभु राम के दर्शन ये मंदिर बहुत से- अच्छी बात है भैया। प्रभु राम जब बुलाते तब हम लोग जाते पूरा हैं। देश जय प्रभु श्री राम राम कर रहा है, लेकिन आप जा नहीं रहे। अब आप बोलने ही नहीं दोगे, नहीं, आप बोलिए, आप प्रभु राम इतनी देर से बोल रहे हैं, बोलिए। बुलाएंगे दर्शन करने के लिए, बोलिए। और हम लोग हर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। जहां जहां अगर तो मंदिर से कभी बुलावा आता है क्या? प्रभु राम बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। हाँ। या चिट्ठी तो कभी आती नहीं है। हम तो यहाँ हम नहीं सुनिए, हम सिद्धि विनायक दर्शन करने जाते हैं तो क्या वहां पे चिट्ठी आती है क्या? या हम वहां पे जाते हैं, क्या नाम है, वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, चिट्ठी तो नहीं आती है। या हम जाते हैं तिरुपति दर्शन करने जाते हैं, या हम यहाँ दर्शन करने के लिए मथुरा जाते हैं, कौन सी चिट्ठी आती है? आप समझ भारतीय नहीं जनता पार्टी एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी 500 दर्शन साल में क्या से है? भी ज्यादा वो के बाद- राजनीतिक आड़े- नहीं, अनुराग जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, राजनीति- हो गई आपकी सुनो, बात। उसको पता है कि बोलिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ देश के अंदर में विकास की राजनीति नहीं कर पा रही है, महिला की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, बीजेपी से बेरोजगारी दिक्कत का नहीं करो, कर पा रही है, महंगाई का बीजेपी नहीं का कर पा रही विरोध है, करना है, तो करो, राजनीति वो आपका अधिकार है। रामलला का विरोध किस लिए? मेरा सवाल यह है, की बात है। मेरा सवाल, बीजेपी का विरोध आप आज कर रहे हैं, कल करते थे, कल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, जनता जवाब देगी। रामलला का विरोध किस लिए? विनीत गोयनका है, कोई unable नहीं to विरोध कर understand। रहा है, प्रभु राम का विरोध कोई नहीं कर आप रहा है। कर रहे हैं। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, कोई नहीं कर रहा है। तो फिर झूठ बोल रहे हो आप टीवी क्यों पे। नहीं जा रहे हैं आप? झूठ बोल रहे क्यों हो। नहीं जा रहे हैं आपके नेता? एजेंडा चला रहे हो। Why is Akhilesh Yadav not going? विरोध हम जाएंगे। No, you tell me. दर्शन करने। क्या बात कर रहे हो आप? प्रभु राम का विरोध करें, झूठ क्यों फैलाते हो? बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो मैं क्या फैला रहा प्रभु राम हूं? का- आपके नेता ने चिट्ठी लिखी है कि वो नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। आपके नेता ने चिट्ठी लिखी है वो नहीं जाएंगे। नहीं, आपके नेता ने चिट्ठी लिखी है। ओनली 3 पीपल, अनुराग भदौरिया, me and विनीत। थैंक यू वेरी मच। बातें मत करो। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप बेकार एजेंडा चलाना चाहते एक हो। सुनिए, कि भाई- ये एजेंडा बोलने से एजेंडा नहीं होता। नहीं, नहीं, वो आप- चिट्ठी आपने अगर पढ़ी है कि नहीं, अनुराग, वो चिट्ठी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपके नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं आप। आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर साहब, चिट्ठी पढ़ी है अपने नेता की कि नहीं? आप झूठ बोल रहे हो नेशनल चैनल पे। क्या झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहा हूं? बोलिए। आप सब झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहा हूं? कि चलो मैं प्रूव मी प्रोग्राम रॉन्ग। का विरोध कर रहा हूं। मैं क्या- मैं चलो प्रोग्राम प्रूव मी का रॉन्ग। आई दर्शन चैलेंज यू, प्रूव मी रॉन्ग। जरूरी बाइट्स को जाऊंगा। I challenge you, prove me wrong, अनुराग भदौरिया, prove me wrong. कण-कण में है मेरे। No, hold on, मिनट की 30 और सेकंड। मैं जाऊंगा प्रोग्राम का दर्शन करने। तो जाइए ना, बाइट्स को नहीं जाओगे तो विरोध बहुत होगा। अच्छी बात है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप समझिए, बीजेपी का विरोध, विनीत गोयनका का विरोध, अजय आलोक का विरोध ठीक है, तो समझ रहा हूं। आप लेकिन समझिए, मुझे समझ किसी नहीं के आ भी रहा, आराध्य क्यों बोल रहे हो? का विरोध क्यों कि करना बाइट्स को है? नहीं जाओगे तो किसी के भी प्रोग्राम आराध्य का विरोध क्यों करना है? प्रभु श्री राम आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है साहब। अनुराग जी, आप खराब मत मानिएगा, आप प्रोफेसर है। विनीत गोयनका, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अनुराग जी, यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योरसेल्फ। आज आप अपनी मॉकरी बना रहे हैं, आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं खुद बहुत दिनों बाद आज ये शो कर रहा हूं अर्णव जी का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुद अपना मजाक बना रहे हैं। देवकी नंदन जी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं विनीत गोयनका जी का जवाब ले रहा हूं, और फिर 1-on-1 देवकी नंदन जी के पास जा रहा हूं। विनीत गोयनका एंड सरवर साहब इन द स्टूडियो 1-on-1। थैंक यू वेरी मच।